नमस्कार एंड सत श्री अकाल मेरे प्यारे दर्शकों। मैं ब्रजभूषण कुमार स्वागत करता हूं आपका फ्रेजल वर्ब्स सेट 8 में 5 एमसीक्यूज। तैयार रहिएगा, ध्यान से देखेंगे। फ्रेजल वर्ब थोड़ा टफ पोर्शन होता है लेकिन बहुत ज़रूरी होता है। आपके स्पोकन में भी काफ़ी काम आएगा और एग्जाम्स में तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए बिना देरी किए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है ही केप्ट डैश ट्राइंग टू annoy me. He kept dash trying to annoy me and in the end I just hit him. मैंने उसको आखिर में मारा, पीटा। वो कुछ करने की कोशिश कर रहा था, trying to do something, है ना। चलिए keep in, पहला हम लेते हैं keep in। keep in को हम समझेंगे पहले। मान लेते हैं कि घर है या स्कूल है, तो क्या हुआ कि घर के बाहर कुछ दंगा सा हो रहा है या मार पिटाई हो रही है, उसको भागदड़ चलिए भागदड़ हम ले लेते हैं। मीन्स बाहर हुड़दंग हो रहा है या भगदड़ सी मच रही है, तो आप अपने बच्चों को क्या बोलेंगे? घर में ही रहो। आपने बच्चों को कहाँ रख लिया, कहाँ रोक लिया? इनसाइड द हाउस। तो यू केप्ट द चिल्ड्रन इन, यू केप्ट द चिल्ड्रन इन, आपने बच्चों को अंदर ही रोक लिया। यही काम तो स्कूल वाले भी करेंगे, यही है कीप इन। तो कीप समबडी इन, इसका अगला मीनिंग चाहे तो यूज कर सकते हैं, बेशक यूज कर सकते हैं। कीप योर इमोशंस इन, अपने इमोशन को कीप योर इमोशंस इन, अपने इमोशन को अंदर ही रखो, अंदर ही रखो। ये जरूरत पड़ने पे आप यूज कर सकते हैं। अगला देखेंगे कीप एट। कीप एट, कीप एट का मतलब क्या होता है? कीप एट इट। ये बात कोई कब कहेगा? मान लीजिए आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अच्छा परफॉर्मेंस दिया। 100 में से आप पहले लाते थे 50, अब आप ला रहे हैं 75। तो आपने प्रोग्रेस किया ना। इस प्रोग्रेस के लिए टीचर खुश होगा और क्या कहेगा? कीप एट इट। मीन्स कीप एट इट मीन्स इसको जारी रखो। ये जो तुम मेहनत कर रहे हो इसको जारी रखो। क्लियर है? कीप एट इट। अगला कीप ऑन। यस, ये देखिए कीप ऑन, यही आंसर होना चाहिए। कीप ऑन डूइंग समथिंग। कीप ऑन डूइंग समथिंग का मतलब है आप जो काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यूअसली करते चले जा रहे हैं। तो ही केप्ट ऑन ट्राइंग, जब आईएनजी भी आ गया इसका मतलब कीप ऑन डूइंग समथिंग, अगर ये फ्रेजल टर्म है तो ही केप्ट ऑन ट्राइंग टू एनवाय मी। ये आ सकता है आंसर कि वो मुझे परेशान ही करता रहा, इसीलिए मैंने उसको अंत में मारा। लास्ट देखेंगे कीप विथ। देखिए कीप विथ, जैसे बीइंग अ पुलिसमैन आई ऑलवेज कीप अ गन विथ मी। हम कहते हैं मैं चूंकि एक पुलिस वाला हूं इसीलिए मैं हमेशा अपने साथ एक बंदूक रखता हूं। तो कीप विथ जो है एक नॉर्मल कीप का इस्तेमाल किया इसने और विथ का इस्तेमाल किया है। कीप विथ कोई फ्रेज एज सच नहीं होता है। डन। बाकी आप इस्तेमाल तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। चलिए हम इसके आंसर को चेक करेंगे। कीप ऑन, यस, तो ही केप्ट ऑन ट्राइंग टू एनॉय मी एंड इन द एंड आई जस्ट हिट हिम। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है दिस न्यूक्लियर पावर स्टेशन लेट डैश अ क्लाउड ऑफ डेंजरस गैसेस। न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, उससे धुआं वगैरह तो निकलेगा ही निकलेगा। तो पहला ये लेट से है, लेट ऑफ, लेट डाउन, लेट इन एंड लेट आउट। ओके, पहला लेट ऑफ। लेट ऑफ को आप दो तरीके से ध्यान रखेंगे। सॉरी, पहला लेके चलता हूं फिर दूसरा बता दूंगा। पहला आप ऐसा करें कि आपको ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, कभी कभार पकड़ा जाते हैं कोई, तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ा और आपको 200 रुपए का फाइन लिया और फाइन लेकर के आपको जाने दिया। आपको जाने दिया, ध्यान रखेंगे, जाने दिया। आपके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं किया, कोर्ट कचहरी का चक्कर आपको नहीं लगने दिया। उसने लीनियंसी दिखाई ना, आपको छोड़ दिया। तो लेट ऑफ, पहला मीनिंग ये रहा। दूसरा, आप बंदूक चलाते हैं या आप पटाखा छोड़ते हैं, पटाखा जलाते हैं, तो उससे धुआं निकलेगा, आवाज होगी। तो धुआं निकलना, आवाज निकलना, इस सेंस में भी हम कहते हैं लेट ऑफ। लेट ऑफ। तो चांसेस है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन से धुआं, गैस निकला, वहां पे हम लेट ऑफ लगा सकते हैं। ये मीनिंग तो नहीं आएगा, जबकि लेट ऑफ का मीनिंग ये होता है। ध्यान रखेंगे, लेट ऑफ को दोनों तरीके से इस्तेमाल करेंगे। दूसरा आते हैं, दूसरा हमारा है लेट डाउन। अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 100 में से 50 नंबर लाया था,
लेकिन इस बार आप 100 में से 75 नंबर लेके आते हैं, फिर आप 80 लेके आते हैं। तो अब अगर आपने 20 कर दिया, 100 में से 20, तो यू लेट योर टीचर्स एंड पेरेंट्स डाउन। आपने अपने टीचर्स को और पेरेंट्स का सिर झुका दिया। लेट डाउन, यू मेड देम लेट डाउन। आपने उनको शर्मिंदा कर दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। जब आपने अच्छा किया था तो टीचर ने आपको क्या बोला था? कीप एट इट, शाबाश, ऐसा करते रहो, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, ऐसे ही कीप ऑन मेकिंग प्रोग्रेस। लेकिन आपने क्या कर दिया? गलत कर दिया, नंबर काफी नीचे आ गया। तो आपने लेट डाउन कर दिया, शर्मिंदा कर दिया। नेक्स्ट, लेट इन। लेट इन को ऐसे समझिए सीधा सीधा कि आप बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है और एक कुत्ते का पिल्ला हम मान लेते हैं, या कोई कुत्ता ही है, कोई जीव है जो बाहर ठंड में परेशान हो रहा है। तो आपने पापा से कहा कि क्या उसको हम अंदर ले लें, यानी शुड आई लेट द डॉग, लेट द पपी इन। क्या मुझे उसको अंदर बुला लेना चाहिए? दरवाजे पर आपका दोस्त आया है और आप दरवाजे पर खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो आपकी मम्मी क्या कहेंगी, पापा क्या कहेंगे? लेट हिम इन फर्स्ट, कि पहले उसको अंदर तो आने दो। ये है लेट समबडी इन। अगला, लेट आउट। लेट आउट में आप ऐसा समझें कि आपके कमरे में ना एक कबूतर घुस गया। कबूतर घुस गया तो कबूतर को अब रास्ता तो मिलेगा नहीं। तो रास्ता दिख जाए किसी तरीके से और दरवाजा बंद रहे तो कबूतर तो बाहर जा नहीं पाएगा। तो आपने दरवाजा खोल दिया। आपने दरवाजा खोल दिया इसलिए कि कबूतर बाहर जा सके। तो यू ओपन द गेट टू लेट द कबूतर आउट। क्लियर है बात? कबूतर खुद ब खुद बाहर चला जाएगा। लेट आउट। लेट आउट को एक आध मीनिंग और भी समझा ही दूं, आपको बता दो। चलिए, पहला तो ये हो गया। दूसरा, लेट आउट में आप वहां भी कर सकते हैं कि जैसे हमने कबूतर को क्या किया, आजाद होने का मौका दिया ना, तो हमने रिलीज किया उसको या रिलीज होने दिया, इतना मान लेते हैं। अगर सपोज कीजिए कि कोई कैदी है, वो जेल से रिहा हो रहा है, तो लेट आउट, बाहर ही तो आ रहा है जेल से, तो रिहा करने के सेंस में भी होगा। एक और मीनिंग आपको बता देता हूं। चलिए, लेट आउट। लेट आउट, सपोज कीजिए कि आपकी कोई ड्रेस है जो कि हो गई है, छोटी पड़ रही है आपको, यानी टाइट हो रही है कुछ ज़्यादा ही। तो आप इसको क्या करेंगे? पहले ये इतना था माप, इसका मेजरमेंट, आप चाहते हैं कि इतना हो जाए, तो आपने इसको बड़ा करवाया ना। यस। तो कपड़े को बड़ा करवाने के लिए भी लेट आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, लेट आउट, बड़ा करना कपड़े को। इसका एक और भी मीनिंग है। चलिए, चौथा मीनिंग आपको बता दूं। बर्पिंग समझते हैं? बर्पिंग, बर्प, BURP, या ING लगा देते हैं, बर्पिंग। इसको कहते हैं डकार। डकार, हम कभी कभी खाने के बाद नहीं गैस मुंह से निकलता है, उसको हम कहते हैं बर्पिंग। तो यू लेट आउट अ बर्प, आपने डकार लिया। ये इसका एक और मीनिंग था। अब हम आंसर चेक करेंगे। लेट ऑफ, दिस न्यूक्लियर पावर स्टेशन लेट ऑफ अ क्लाउड ऑफ डेंजरस गैसेस, ये छोड़ती है बहुत सारा गैस। तो वही फायर आर्म के चक्कर में ऐसा हुआ है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, इंस्टेड ऑफ बीइंग सेंट टू प्रिजन द शॉपलिफ्टर वाज डैश विद अ फाइन। ये तो वही बात हो गई ना, लेट ऑफ, है ना, कि बजाय उसको जेल भेजने के, किसको? शॉपलिफ्टर को। शॉपलिफ्टर किसको बोलते हैं? जो दुकान से, शॉप से चीजों को चोरी करता है, लिफ्ट करता है, ये हो गया शॉपलिफ्टर। तो उसको प्रिजन में ना भेज करके पुलिस वालों ने क्या किया, उसको फाइन लिया और छोड़ दिया। तो लेट ऑफ तो आंसर होना ही चाहिए। हम आंसर चेक करेंगे बाद में, पहले हम बाकी चेक कर लें। लेट आउट, यस, चर्चा हो चुकी है। लेट लूज समझेंगे और लेट अवे को समझेंगे। चलिए, लेट लूज। लेट लूज में कहने का मतलब है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ढिलाई नहीं देनी चाहिए, मीन्स ढील नहीं बरतना चाहिए, कि ग्रिप जिसको कहते हैं ना, पकड़ बना के रखनी चाहिए। लेट लूज, छोड़ना नहीं चाहिए। अनलीश एक वर्ड है, अनलीश, अनलीश नहीं करना चाहिए, मीन्स पट्टा, गले में जो पट्टा होता है रेस्ट्रिक्शन का, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। यह है लेट लूज। ठीक उसी तरीके से लेट लूज का एक और इस्तेमाल करें। हम कहें कि कोई नामी गिरामी क्रिमिनल है, बहुत नोटोरियस है,
तो उसको समाज में ऐसे ही नहीं घूमने देना चाहिए। अगर वो जेल उसकी जगह है तो उसको जेल में ही रखना चाहिए। लेट लोज उस कंडीशन में भी कहेंगे। एक और कॉन्टेक्स्ट आपको दे दूं, अक्सर एग्जाम के बाद हम फ्री होना चाहते हैं, तो फ्री होने के नाम पे हम क्या करते हैं, कॉपी किताब को साइड कर दिया और चले मस्ती करने के लिए। तो वहां पे यू फील योर सेल्फ या यू अलाउ योर सेल्फ, एंड पेरेंट्स ऑल्सो लेट यू लूज। पेरेंट्स भी आपको छोड़ देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इतने प्रेशर के बाद थोड़ा फन कर लेने को। ये लेट लूज किया। अगला लेट अवे। लेट अवे में ये आपको लेट आउट से एक बार जोड़ूंगा इसको। लेट आउट में आपने क्या किया था, सिर्फ दरवाजा खोला था, दरवाजा खोला कि कबूतर अपने आप बाहर हो जाए। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपके पास एक पिंजरा है, इस पिंजरे में आपने एक तोता रखा हुआ है और आपको दया आई और आपने खुद से तोते को बाहर निकाला और उसको आजाद किया। आपने किया आजाद, ध्यान रखेंगे, ये आपने किया, इसको लेट अवे। तो लेट आउट में वो कबूतर खुद निकला, लेट अवे में आपने उसको आजाद करवाया। क्लियर? तो अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं। चलिए, इसका आंसर तो लेट ऑफ होना चाहिए था। द शॉप लिफ्टर वॉज लेट ऑफ विद फाइन। ओके, चलिए चौथा। अच्छा, लेटिंग ऑफ आ गया। चलिए देख लेते हैं लेट ऑफ सूट करता है कि नहीं। द चिल्ड्रन हैड ग्रेट फन लेटिंग ऑफ फायरवर्क्स। यस, अभी लेट ऑफ पे बात हो चुकी थी। बाकी देखते हैं क्या है। लेट आउट बात हो चुकी है। लेट इन, यस, लेट हिम इन, उसको अंदर आने दो, हो जाएगा। लेट डाउन, शर्मिंदा कर दिया आपने। चलिए, ये आसान क्वेश्चन रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। आखिरी क्वेश्चन है हमारा। आई हैव जस्ट हर्ड दैट जॉन पार्कर, you remember, who robbed a house a few years ago, is being released, है ना, रिलीज किया जा रहा है, उसको आज़ाद किया जा रहा है। तो क्या लेट आउट या लेट ऑफ? यस, लेट आउट होना चाहिए, ना कि लेट ऑफ। लेट ऑफ में हम छोटे से फाइन को लेकर के छोड़ देंगे। ये हो सकता है सजा काट के आ रहा होगा, तो इसको जो सजा मिली वो तो उसने पूरा किया ना, तो वो रिलीज जो है इसका हक है, तो लेट आउट ही होना चाहिए। लेट डाउन पे बात हो चुकी है, शर्मिंदा मत करें आप। और लेट थ्रू, चलिए लेट थ्रू पे बात करेंगे। लेट थ्रू में आप सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी फ्लैट में। चलिए, सोसाइटी फ्लैट में आप हैं, तो एक गेट होगा, गेट पर गेट कीपर होगा। तो गेट कीपर के पास आपका एक दोस्त आता है, वन ऑफ योर फ्रेंड्स, तो वो अंदर जाने की कोशिश करता है, गेट से अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन गेट कीपर ने उसको रोक लिया। फिर बातचीत करते करते आपने गेट कीपर ने आपसे बात की और फिर आपने कहा कि लेट हिम इन, उसको अंदर आने दो। लेकिन वो जो आएगा वो कहां से गुजरेगा? दरवाजे से। ये जो दरवाजा है इससे होके गुजरेगा ना। तो आपने क्या कहा? आपने कहा लेट हिम थ्रू द गेट। तो थ्रू द गेट आप नहीं भी बोलेंगे तो अगर गेट कीपर आपका समझदार होगा तो वो समझ जाएगा। लेट हिम थ्रू बोलते ही कि उसको उधर से आने दो, उसको गेट से गुजरने दो। क्लियर है बात? लेट थ्रू ये रहा। लेट थ्रू पे एक और बड़ी अच्छी सी बात होगी, ये जानना बहुत जरूरी है और अच्छा रहेगा। मैं आपको 3 चीजें बता दूं, ये आपको पता ही होगा। पहला लिख रहा हूं ओपेक, OPAQUE। ओके, ओपेक है, फिर ट्रांसल्यूसेंट कर रहा हूं, एंड ट्रांसपेरेंट, ये आपको पता है, लेकिन फटाफट एक बार बोल ही दूं आपको। ट्रांसपेरेंट, ओपेक जिससे आर पार न देखा जा सके। ट्रांसल्यूसेंट पारभासी जिसको बोलते हैं, पारभासी, थोड़ा सा कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ लाइट इधर से उधर चली जाती है, और ट्रांसपेरेंट में पूरा ही चला जाएगा। तो ये पारदर्शी हो गया, पारदर्शी, और ये हो गया आपको अपारदर्शी। तो अब हम बोले कि एक टॉर्च हम जलाते हैं एक एक करके, तो क्या ये जो ऑब्जेक्ट है ये लाइट को लेट थ्रू होने देगा? आप कहेंगे नहीं, यानी ये खुद से गुजरने नहीं देगा। गुजरने पे ध्यान रखेंगे, तो ये खुद से लाइट को गुजरने नहीं देगा, लेट थ्रू। नेक्स्ट, ट्रांसल्यूसेंट क्या करेगा? इट विल पार्शली लेट थ्रू द लाइट।
ये पार्शियली क्या करेगा, जाने देगा, पार्शियली जाने देगा। लेकिन जो ट्रांसपेरेंट है वो पूरा का पूरा ही जाने देगा, पूरा। इट विल लेट थ्रू द लाइट कंप्लीटली। डन। चलिए अब हम इसका आंसर मिला लें, आंसर नहीं मिला है। ओके, आंसर है लेट आउट। लेट आउट देखिए, उसको आजाद किया जा रहा है, उसने सजा पूरी कर ली है, अब उसको आजाद किया जा रहा है। चलिए फिर, उम्मीद करता हूं कि आपको सारे फ्रेजेस समझ में आए हो। इसी उम्मीद के साथ आपको विश दे रहा हूं आने वाले एग्जाम्स के लिए, और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और फ्रेजल वर्ब्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।